12 श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड। कलबदी तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कुटी सुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम समीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी। जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसि कहा सुनु माता। भ्रिकुटि बिलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परई कि सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे बड़े भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रुकुटी विलास मात्र से सारी सृष्टि का लय हो जाता है, प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? मरम बचन जब सीता बोला, हरि तेरे ते लक्ष्मण मन डोला। बंदिसी देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले, जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राह रूप श्री राम जी थे। सुन बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के वेशा। जाके डर सुर असुर डेराही, निसिन दिन दिन अन्न ना खाई। रावण सोना मौका देखकर यति के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में अन्न नहीं खाते। सो दस शीस स्वान की नाई, सूत चितई जला भडियाई। इम कुमंथ पगुदेत खगेसा, रहना तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला। हे ग्रंथ, इस प्रकार कुमार पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनु जति को साई, बोले हूँ बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे याति गोसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभे जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीर जुगाड़ा, आई गयो प्रभु खल रहु ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया, तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमि हरि बुदई शूद्र सस चाहा, भय खाल बस निशिचर नाहा। सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बांधि सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुझ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज काल के वश हुआ। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाई। चला गगन पथ आतुर, भय रथ आँखि न जाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाका नहीं जाता था। हा जग देख वीर रघुराया, के ही अपराध विसार दाया।
आरती हरन सरन सुखदायक, हार रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी। हाँ, जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया बुला दी? हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायहु कीन्हु रोषा। विविध विलाप करति वे देहि, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेहि। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे इसने ही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपति मोरि को प्रभु सुनावा, पुरोदास चह सब खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनाए? यज्ञ की अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गृधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, करेऊं जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले सि न जानहि मोई। आवत देखी कृतांत समाना, फिर दस कंदर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता? निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा। की मैं नाक की खगपति होई, मन मम पल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़े ही देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है। यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीत क्रोधातुर धावा, कै सुनु रावण मोर सिखावा। तज जान कहि कुशल कर गह जाहू, नाही त अस दोई बहु बाहु। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सिखावन सुन। जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत बुझाव वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होई सलभ सकल कुल तोरा। उतरु न देत दसानन जोधा, दबई गीध धावा करि क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगे होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। धरि कच बिरथ कीन मही गिरा, सीतई राखी गीध पुनि फिरा। चोचन बारी मारी बिदार सि देहि, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक और बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे इसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक क्रोध निशिचर किसी आना, काढ़िसि परम कराल कृपाना। काटेसि पंख पराखग धरनी, सुमरी राम करि अद्भुत करनी। तब खिसियाने हुए रावण ने क्रोध
युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतई जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी, करत बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती जा रही थी, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कहि हरि नाम दीन पटडारी, ए विधि सीतई लई सो गयऊं, बन अशोक महु राखत भयऊं। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारि पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीति दिखाई, तब अशोक पादप तर राखिस जतनु कराई, जेई विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर, रटत रहति हरि नाम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यज्ञ करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम रटती रही। जय सिया राम। जय सिया राम।